यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही छात्रा अपने शहर रामपुर पहुंची। वहीं जनपद रामपुर में नूरमहल कॉलोनी के रहने वाले निजामत खां की पुत्री सहर खान यूक्रेन से घर लौट आईं। उनके वापस आने पर स्वजन और रिश्तेदारों की चिंता खत्म हो गई और सभी ने राहत की सांस महसूस की। वहीं आपको बता दें, सहर खान यूक्रेन के उज़होरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। उनका ये तीसरा साल है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सभी दहशत के बीच यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में समय गुजार रहे थे। इसकी जानकारी होने पर स्वजन भी परेशान थे। छात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। युद्ध छिड़ने के बाद दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं आपको बता दें, भारत सरकार की सहायता मिलने के बाद छात्रा मध्य रात्रि के बाद करीब 2 बजे अपने घर पहुंची। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए पिता निजामत खां व माता गए थे। उनके लौटने पर सभी ने राहत महसूस की। वहीं आपको बता दें, एमबीबीएस कर रही छात्रा सहर खान ने बताया कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही ठहरे थे सारे छात्र और छात्राएं। वहीं से यूनिवर्सिटी की बस ने हंगरी एयरपोर्ट पर 6,000 रुपये लेकर पहुंचाया। इस दौरान काफ़ी दिक्कत भी आई। हॉस्टल व एयरपोर्ट के करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लगा। उन्होंने बताया कि एक चेक पोस्ट पर सभी छात्र छात्राओं को बस में 10 घंटे बैठे रहना पड़ा। बोली, यूक्रेन के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी छात्र छात्राओं की मदद कर उन्हें यूक्रेन से निकालकर जल्द से जल्द उनके घर पहुँचाया जाए। सहर खान, मैं उज़होरोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी एमबीबीएस की। जी, यूक्रेन में, वो वेस्ट साइड में है। और जब यहाँ पे वॉर हुई तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई। वहाँ पर एटीएम जो थे वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइंस लग रही थी और हम लोगों का जो फूड वगैरह का था वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम लोगों ने स्टॉक कर रखा था सारा। हमारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत घबरा गए थे पहले से ही, तो हम लोगों ने स्टॉक कर रखा था। और फिर जब क्या कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को हंगरी बॉर्डर से निकाला गया। जब हम हंगरी बॉर्डर जा रहे थे तो हमें 15 घंटे लगे हंगरी बॉर्डर से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। तो हम 15 घंटे में एयरपोर्ट तक पहुंचे और जो उस ग्रोड का बॉर्डर था वो 25 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर हम लोग 40 मिनट तक पहुंच गए थे। 24 किलोमीटर 40 मिनट में पहुँचे थे। और जो 1 किलोमीटर था वहाँ पे हमें 10 घंटे खड़ा रहना पड़ा वहाँ पे चेक पोस्ट पर। और वहाँ पे उसके बाद हम बुडापेस्ट गए और फिर बुडापेस्ट में हमें 5 घंटे लगे। तो हम टोटल 15 घंटे में वहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ पर हम लोगों का बहुत ध्यान रखा गया, हम लोगों को खाना वगैरह दिया गया। फिर हमारी 8 घंटे के बाद फ़्लाइट थी। फिर 8 घंटे के बाद जब हम फ़्लाइट में बैठे तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने खाना वगैरह दिया, सब कुछ जूस वगैरह दिया। हमारी एम्बेसी ने बहुत हेल्प की और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प की। और हम जब आए तो हमारे जो नकवी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की और उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत अच्छे से सेफली से आ गए और हम बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों को भी बुलाया जाएगा और उनका भी ध्यान रखा जाएगा और सारे के सारे लोग वापस आ जाएंगे। तो हम इंडियन गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोग यहाँ पे सही से आ गए। और बस यही है कि हमारे जो फ्रेंड्स फंसे रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कैसा माहौल है? वहाँ का माहौल जो है, हम लोग वेस्ट साइड में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो ईस्ट साइड में मेरे दोस्त फंसे हुए हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो लोग बंकर में छिपे हुए थे और वहाँ पे हर टाइम फाइटर प्लेन्स जो थे उनकी आवाज़ आ रही थी, बॉम्ब ब्लास्टिंग की आवाज़ आ रही थी। तो वो बहुत परेशान है। जो मेरी फ्रेंड खारकिव में है वो भी बंकर में थी। तो उसको मतलब वो ट्रेन के लिए जा रही थी बार बार सायरन बज रहे थे और वो फिर से बंकर में आ रहे थे। तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। तो बस यही गुजारिश है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए वहाँ से। मेरा नाम निजामत खां है। ये आपकी बेटी कहाँ पढ़ती ये मेरी लड़की यूक्रेन में पढ़ती हैं, एमबीबीएस कर रही थी। हमें हमारे परिवार को बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत परेशान थे हम। ये सोच के हमें तो देख के टीवी में देख के इतना दिमाग परेशान था कि पता नहीं क्या होगा। हम बार इनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे यहाँ पर कोई कंडीशन इस तरीके की नहीं है, आप परेशान मत हो, हम आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ी मदद करी और हमारी लड़की हमारे घर पे आ गई। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, कि जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं वो सत्खरी से अपने घर वतन वापसी आ जाएं। उनके साथ सरकार पहले तो मदद काफ़ी कर रही है और ज़रा थोड़ी तेज़ी ला के उनको जल्दी से जल्दी वतन वापसी लाने की कोशिश करी जाए। हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके पास आ गई? हाँ, हमारी बेटी हमारे पास आ गई है। हमें तो खैर जितना हमें अपनी बेटी के से परेशान थे, इतने हम सब जितने भी बच्चे वहाँ पर हमारे इंडिया के गए हुए हैं, हम सबके लिए बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। वो सब एमबीबीएस